हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज हम हाजिर हैं एक और क्राइम कहानी के साथ। ये है यूपी अयोध्या की सुप्रिया टीचर की कहानी। जी हाँ, आपने इस कहानी को पहले भी देखा सुना होगा और आज हम फिर से इस कहानी के बारे में जानते हैं। तो ये सुप्रिया वर्मा की कहानी है। और होता क्या है कि 1 जून 2023 को इनके हस्बैंड और इनकी सास मार्केट से जब वापस आ रही होती हैं दोपहर के टाइम में, और जब उन्होंने सामने का नज़ारा देखा तो वह देख के सन्न रह गए। उनकी पत्नी एक गंभीर हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। जब उनके पति ने देखा कि इनकी हालत ऐसी है और खून से लथपथ हैं, तो वह तुरंत गाड़ी बुलाकर उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद फिर केस बना, पुलिस आई, छानबीन शुरू हुआ। लेकिन उनके घर में कुछ घर की मरम्मत का काम चल रहा था, जिसमें घर में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। छत पे काम लगा था। पुलिस ने आजू बाजू सबसे देखा, फ़ोन चेक किए, लेकिन पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मजदूरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ काम कर रहे थे। मर्डर हुआ, चीख तो आई होगी, तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं। बार बार पुलिस मजदूरों से पूछ रही थी। पुलिस का शक था कि शायद सुप्रिया का मजदूरों के साथ कुछ झड़प हुई होगी, कुछ बहस हुई होगी। लेकिन मजदूर ने कहा, साहब हम तो यहाँ काम कर रहे थे, हमें नीचे क्या हो रहा है रूम में कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, और हमारा इस मर्डर केस से क्या लेना देना है। हर तरीके से पूछने के बाद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और फिर मजदूर ऐसा क्यों करते, ये भी था। जब सब छानबीन हो गई और कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, सुप्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, बारीकी से जांच की गई और ये पता चला कि किसी नुकीली चीज़ से सुप्रिया की मर्डर हुआ है। मतलब कोई स्क्रू या कोई पैचकस जो कि उन पे घोंपा गया है, उससे उनकी मौत हुई है। लेकिन ये किया किसने? फ़ोन कॉल्स भी नहीं थे। फ़ोन कॉल्स के डिटेक्ट के माध्यम से जाने तो कोई उनके ऐसा कोई नहीं था जिसके बारे में उनकी ऐसी कोई बातचीत हो रही हो, या कोई लेटर यहाँ या कुछ भी ऐसी बात नहीं। उनके हस्बैंड को भी आसपास किसी पे कोई शक नहीं था। इसके बाद फिर पुलिस का शक, जब किसी से उनकी कोई दोस्ती नहीं, कोई बातचीत नहीं है, तो क्या ये मीडिया में भी काफ़ी आया, न्यूज़ में भी ये केस आया। और वहाँ के लोकल, जहाँ वो नौकरी, एक ये सरकारी स्कूल की टीचर थी, और वहाँ के लोगों ने भी इनके प्रोटेक्ट के लिए, इनके न्याय के लिए मार्च निकाला था और धरना दिया था कि सुप्रिया वर्मा पे किसी प्रकार के लांछन ना लगा जाए, कीचड़ ना उछाला जाए उनके चरित्र पे, और उनको न्याय दे, एक पारदर्शी जांच हो और आरोपी जो भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब पुलिस परेशान है कि कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, किसी ने आते जाते किसी को देखा नहीं, मारपीट की कोई चीख नहीं है। हम ऐसी स्थिति में क्या करें? तब पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो इनके हस्बैंड का इनकी मौत में हाथ हो सकता है। हस्बैंड को पुलिस पूछताछ के लिए लेके जाती है और बार बार उनसे पूछती है, हर तरीके से कड़ाई से पूछती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। हस्बैंड कहते हैं, जब ये घटना घटी तब मैं अपनी माँ के साथ मार्केट में था। आप चाहो तो मार्केट में सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हो। जब पुलिस ने उनके बताए हुए स्थान पर चेक की तो पता चला कि ये तो उस घटना वाले समय में वाकई मार्केट में ही थे, और इनके खिलाफ भी किसी प्रकार का कोई एविडेंस, कोई सबूत और ऐसी कोई भी इनकी गलती नहीं समझ में आ रही है जिससे इन्होंने सुप्रिया को मारा हो। आखिर सुप्रिया को किसने मारा? बहुत ढूंढने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया। तब सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखते हैं कौन उस समय इस घर के आसपास आया, कौन गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। एक लाल टी शर्ट पहने हुए लड़का था, वो टीनेजर था, बालिग भी नहीं था, 16-17 साल का लड़का होगा। उस पे थोड़ा सा शक हुआ। उसका फेस तो दिखा नहीं, बस टी शर्ट दिखी थी। पुलिस ने सोचा कि चलो इस टी शर्ट वाले लड़के को ढूंढते हैं, इसलिए कौन सा व्यक्ति है, कौन सा लड़का है।
आसपास की दुकानों पे, शॉप पे, मार्केट में उस टी शर्ट के बारे में पूछताछ हुई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि वो लोकल मार्केट से नहीं खरीदी गई थी। तब अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो भी कपड़ों की सेल करते हैं, इन वेबसाइट से संपर्क किया गया, लेकिन इन वेबसाइट की भी कुछ नियम होते हैं। ये बहुत ही जल्दी अपने कस्टमर की प्राइवेसी के बारे में बताते नहीं हैं कि किसने ये पता करने, या जो कि ये क्राइम केस था, इसीलिए फ्लिपकार्ट वालों ने कोऑपरेट किया और बताया कि ये जो है टी शर्ट हमारी ही इस साइट से खरीदी गई है, और उन्होंने उस लड़के का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी बताया। जब पुलिस को उस लड़के का एड्रेस मिला तो पुलिस की भी पसीने छूट गए और पाँव के नीचे से ज़मीन। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि सुप्रिया के पड़ोस में ही रहने वाला, नज़दीक में ही रहने वाला ये 16-17 साल का लड़का था। इसका नाम हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये बालिग नहीं है। फिर पुलिस उसके आसपास देख रही थी, उस लड़के के घर के नज़दीक जाती है। लड़का जैसे ही पुलिस वालों को अपने घर के नज़दीक देखता है, दौड़ लगा के भागने लगता है। भागता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम भाग क्यों रहे थे। तब लड़का बताता, ऐसे ही आप लोग मेरे घर के पास थे तो मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए मैं भाग रहा था। तब पुलिस वाले उनको ले जाते हैं, उनसे पहले प्यार से पूछते हैं, फिर थोड़ा सख्ती से पूछते हैं। तब लड़का बता देता है कि ये टी शर्ट मैंने ही फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। घटना वाले दिन ये जो टी शर्ट पहने लड़का था, इस पे संदेश जा रहा था, क्योंकि उस टाइम यही सीसीटीवी में कैमरे में घर में आता हुआ और घर से मतलब उसके नज़दीक से आता जाता थोड़ा सा दिखाई दिया था। तब पुलिस वालों ने कहा कि तुमने सुप्रिया को क्यों मारा। बहुत पूछने के बाद बताया, उस लड़के ने बताया कि आज से 3 साल पहले सुप्रिया से पबजी गेम के थ्रू मेरी दोस्ती हुई थी। हम उनके साथ पबजी गेम खेल रहे थे और सुप्रिया हमसे 10-15 साल बड़ी थी, वह 30 साल की थी। और इससे गेम खेलते खेलते हम लोगों ने फिर स्नैपचैट पे चैट करना शुरू कर दिया और फिर मिलना जुलना शुरू कर दिया। देखते देखते हमें कब एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। फिर हम जब इसको 2 या 3 साल गुजर गए, तब मैं सुप्रिया को समझा रहा था कि आप उम्र में बड़ी हैं और अब ये रिश्ता आगे नहीं, लेकिन सुप्रिया मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए मजबूरी में आके मुझे उसका मर्डर करना पड़ा। और इस प्रकार से कातिल कभी कभी इनसाइट्स के माध्यम से भी पकड़ा जाता है। तो इस कहानी के सुनाने का यही उद्देश्य है। ये केस तो हम सभी ने पहले भी देखा था, ये कई चैनलों पे आया था, लेकिन इस कहानी को फिर से हम आप लोगों को सुना रहे हैं। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि दुनिया देखिए कहाँ जा रही है। आप एक टीचर हैं, आदर्श हैं, बच्चों को ज्ञान देती हैं, और आप ही बच्चे जैसी उम्र के लड़के से इस प्रकार की ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये कितनी शर्म की बात है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और महिलाओं तक पहुंचाइए, ताकि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जो कम एज के बच्चों के साथ इस प्रकार की हरकत या संबंध बनाने की सोचती हैं या इस प्रकार की हरकत करती हैं, तो वो इससे सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। देखिए, घर परिवार से बेवफाई करके, उनको चीट करके आप कितनी भी सफाई से कोशिश करें गलत काम करने की, गलत गलत ही होता है और एक ना एक दिन उसका जो परिणाम होता है बहुत भयानक होता है। उससे हमारा घर परिवार बिल्कुल टूट के बिखर जाता है और आज तक किसी भी गलत काम से किसी की भी भलाई नहीं हुई है। और जब एक टीचर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो समझदार है, जो लोगों को ज्ञान देता है, जो आदर्श बनता है, जब वो इस प्रकार की गलतियां करता है, तो समाज में बहुत ही बुरा एक इन्फेक्ट संदेश जाता है और बहुत ज़्यादा ही इसके माध्यम से लोगों को, समाज को बड़ी गिलानी सी महसूस होती है और एक भरोसा टूटता है। आज हम अपने छोटे बच्चे हैं, कोचिंग के लिए एक युवा टीचर के पास, उसे नहीं, वो कितनी भी अच्छे सब्जेक्ट, अब उसको युवा भी नहीं कहेंगे, शादीशुदा है और 30 साल की है और आप अच्छी खासी टीचर हैं अच्छे सब्जेक्ट की और आपकी अच्छी खासी रिपुटेशन है, उसके बाद भी आपने इस प्रकार की हरकत की। तो जाने वाला तो चला गया, इसका परिणाम क्या हुआ? एक घर परिवार बिगड़ गया।
तो लेडीज़, जेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़ जो भी हैं, अपने घर परिवार के साथ वफ़ादार रहिए, ईमानदार रहिए और कोशिश करिए कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो बैठ के शांति से अपने परिवार के साथ इस बारे में बातचीत कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मौत तो नहीं होगी, घर तो नहीं बिखरेगा, है थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच्चाई सफाई में बहुत ताकत होती है और धीरे धीरे करके अपनी गलतियों का जब हम एहसास कर लेते हैं, मान लेते हैं, सच्चाई से बता देते हैं, तो इसके 90% चांस रहते हैं कि हम अपनी फैमिली में खुशी से फिर से जीवन बिता सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों को छुपा लेने से सिर्फ परिवार टूटता ही है, जिंदगियां बर्बाद होती हैं और बदनामी होती है, सो अलग। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।